राजस्व एवं भूमि सुधार की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट लाया जा रहा है। 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें, जमाबंदी सुधार किया जाएगा, उत्तराधिकार नामांतरण किया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पास आपका दादा का जमीन है और आपका पिताजी नहीं है तो वो जमाबंदी उन्हीं के नाम से, लेकिन ये महाअभियान के द्वारा वो जमीन आपके नाम से जमाबंदी उसका खोला जाएगा। साथ ही साथ बंटवारा नामांतरण होगा। बंटवारा नामांतरण का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो है मौखिक तौर पे बंटवारा हुआ है, उसके आधार पे भी आपका जो है जमाबंदी खोला जाएगा। फिर छुटी हुई जमाबंदी जो है उसको ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। इस तरह की अपडेट इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में एक महाअभियान चलाया जाएगा। उसके अंतर्गत ये सारी काम की जाएगी। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन एमएन कोर्स बाय एम राजीव आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं आखिर बिहार सरकार जो है हम लोगों को क्या सुविधा देने जा रही है इस महाअभियान के अंतर्गत में। तो देखिए दोस्तों, आपको हमने अभी बताया कि 16 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक राज्य में जो है क्या होगा, राजस्व भूमि सुधार के द्वारा एक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम रखा गया है राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान के अंतर्गत आप देखिए आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहली लाभ है कि अगर आपके पास ऑनलाइन जमाबंदी है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां है या फिर गलती है तो उसको जो है सुधार कराया जाएगा। उसके बाद उत्तराधिकार नामांतरण किया जाएगा। कहने का मतलब कि आप अगर उत्तराधिकारी है और वो जमीन आपके पिता के नाम से दर्ज है, तो अगर आपके पिता नहीं है तो वो आपका जो है उत्तराधिकारी के आधार पर उस जमीन का जमाबंदी खोल दिया जाएगा। फिर आ जाता है बंटवारानामा। ये मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे समाज में जितना भी जमीन है सबका बंटवारा पे ही हम लोग काम करते हैं। और जाकर के ये बंटवारानामा का जो है मतलब जमाबंदी नहीं खुला था आज तक, लेकिन अब जो है इस राजस्व महाअभियान के द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में ये बंटवारानामा, चाहे जो मौखिक बंटवारा है या फिर कोर्ट के द्वारा अगर बंटवारा है, तो इस बंटवारा के आधार पर जो है जमीन का मतलब जमाबंदी, बंटवारानामा जिसके नाम से है उनके नाम पर जो है जमाबंदी खोल दिया जाएगा, या फिर उनका जो उत्तराधिकारी है उनके नाम पर मतलब जो है उसका जमाबंदी खोल दिया जाएगा अगर वो नहीं है जीवित तब। उसके बाद छूटी हुई जमाबंदी जितना भी है, जी हाँ, छूटी हुई जमाबंदी जो कि ऑनलाइन अपडेट नहीं है उसको भी ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। तो ये सारी काम जो की जाएगी इस राजस्व महाअभियान के द्वारा, तो ये कहाँ की जाएगी, तो आपको बता दें कि आपके घर के आसपास में कोई भी सरकारी स्थान होगा, जैसे आपका पंचायत भवन, जी हाँ, पंचायत भवन जो है वहां पे सप्ताह में 2 दिन शिविर लगाया जाएगा। और जाकर के इस शिविर के माध्यम से आप अपनी समस्या को लेकर के जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, इस शिविर में उस फॉर्म को लेकर के भर करके आप जमा करेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जाकर के आपको बता दें, इससे भी अगर नहीं होता है तो वो अंचल अधिकारी के साथ में जो मतलब राजस्व कर्मचारी होंगे या फिर जो वर्कर होंगे वो आपके गांव में जाएंगे। सप्ताह में 1 से 2 दिन मतलब जो है आपके गांव में जाकर के सभी की इत्तला देंगे और जाकर के वहां पे फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के अनुसार आप अपनी अशुद्धियों को सुधार कर सकते हैं। ये अभियान जो चलाया जा रहा है, अब देखिए इसमें आप और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आप जब किसी का नाम चेक करते हैं नेट पे, तो वहां पे उसका नाम में गलतियां हो जाती है। उसके बाप की जगह में उसका नाम, बाप की जगह में उसका नाम हो जाता है, लेकिन उसकी जगह में उसका बाप का नाम हो जाता है। इस तरह की जो है गलतियां, इसको भी सुधार किया जाएगा। और खाता की जगह खाता भी कभी कभी अपडेट नहीं रहता है, तो इसमें खाता को भी अपडेट किया जाएगा। खसरा, अब देखिए आप बहुत सारा जमीन को अगर नेट पे खोजे होंगे
तो 5 खेसरा दे दिया, टोटल रकबा एक जगह बैठा दिया है। लेकिन अगर आप इसका भी अगर सुधार कराने के लिए चाहते हैं तो आप 20 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में राज्य में चलने वाले राजस्व महाअभियान में जो है अपना प्रपत्र भर करके जो है इसको सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद रकबा, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रकबा सही से अपडेट नहीं होने के कारण लोगों में काफी समस्या हो रही है। तो आप जो है इस महाअभियान के द्वारा ही रकबा भी अपना सुधार करवा सकते हैं। साथ ही साथ लगान रसीद, जी हाँ, लगान रसीद में भी अगर आपका अपडेट नहीं है नेट पर तो आप जो है उसको नेट पर अपडेट करवा सकते हैं। और ये सब जो होगा 16 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 के बीच में ये सारा काम किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब जो है योजना लेकर के आया है, जिसको बोलेंगे हम लोग राजस्व महाअभियान। क्योंकि इसके अंतर्गत में ये जितना भी आप यहाँ पे समस्या देख रहे हैं ये हर किसी के पास में है बिहार के अंदर में। अगर ये अभियान स्टार्ट हो जाता है, अगर ये सफल हो जाता है तो बिहार में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, तो भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है वो तो होगा ही, लेकिन ये सब जितना भी मामला है ये सारा मामला को आराम के साथ सॉल्व किया जाएगा। इसमें ऐसा भी निर्देश दिया गया है कि ये जो है सबके घर पे जाकर के ये सारा काम किया जाएगा और जाकर के उनसे जो दस्तावेज मांगा जाएगा उस दस्तावेज को देख करके ही ये सब काम किया जाएगा। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है और आप जो है उस जमीन पे दखल कब्जा है तो उसके आधार पे भी इसमें जो है सुधार करने की आवश्यकता है और जाकर के ये सुधार होगी। तो आप वो डेट याद रखेंगे, 20 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025। इस अभियान का नाम है राजस्व महाअभियान। इसके अंतर्गत आप ये भी करा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, उसका उत्तराधिकारी जो बचा है, अब जो है वो जमीन तो पहले से उसके नाम से है जो मरा है, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति अब उस जमीन को ना तो खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उसका उत्तराधिकारी जो है उसके नाम पर जमाबंदी को खोल दिया जाएगा। जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत अगर ये मतलब सक्सेस हो जाता है तो बिहार में जमीन से संबंधित जो मामला आए दिन आपको देखने के लिए मिलता है वो मामला अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर ये सक्सेस हो गया तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।